नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं न्यूज शिखरांश। हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। समाचारों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। समाचार अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें। मरीज के मर जाने के बाद भी अस्पताल करता रहा उपचार। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, मृत्यु प्रमाण पत्र देने से भी कर रहे मना। परिजनों ने कोतवाली थाना में पहुंचकर दर्ज कराई शिकायत। अस्पताल प्रबंधन ने कहा, ब्लैकमेलिंग कर रहे परिजन। बालाघाट के बजाज अस्पताल का है मामला। जानिए क्या है पूरा मामला। हमको वहाँ का डॉक्टर हमको डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, इसलिए हम थाना कोतवाली आए हैं अपना आवेदन लेके। कहाँ का मामला है और क्या है पूरी घटनाक्रम? ये मामला हमारी मम्मी की कुछ महीने पहले मम्मी को कुत्ता काटा था और काटने के बाद 3 महीने बाद कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद अचानक में तबीयत खराब हुई। 2 दिन के बाद हम फिर बालाघाट लेके आए और डॉक्टर बालाघाट हॉस्पिटल में लोकल हॉस्पिटल बोलते उसके यहाँ हम चेक करने के लिए गए मम्मी को, और उन्होंने सीधा कंडीशन देख के सीधा आईसीयू में भर्ती कर लिए। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ ट्रीटमेंट चलता रहा और उन्हें बताया भी नहीं कि ट्रीटमेंट में कितना खर्चा आएगा, क्या आएगा, हमको कुछ नहीं पता था। फिर भी उन्होंने हमको ज़बरदस्ती उन्हें भर्ती ले ली हमको, और दूसरे दिन चलता रहा और हमने दूसरे दिन 3 तारीख की बात है, हम 2 बजे उनसे डिस्चार्ज के लिए बोले, छुट्टी लेंगे के लिए। फिर भी उनने बोले नहीं, बोले पेशेंट में थोड़ा बदलाव दिख रहा है, बोले फिर भी रखो बोले, और बोले अभी तक इतना पैसा लगा बोले और लगवा लो बोले। और उन्हें फिर भी अपने मन की मानी किए और उन्हें फिर से भर्ती रखे। और उस पश्चात मेरे पिताजी मम्मी को जब देखने के लिए जा रहे थे तो वो हमको आईसीयू में जाने देते नहीं थे। पिताजी ने फिर भी ज़बरदस्ती किया और देखने के लिए गए तो पापा ने मुझे बाहर आके बताया, बेटा बोले आई को जब हाथ लगा रहा था बोले तो उन्हें हाथ भी लगाने दिए बोले। और पिताजी ने बताया कि जो बॉडी बोले आई की बोले उनकी सफ़ेद नज़र आ रही बोले। 3 तारीख की बात है ये। और उसके बाद फिर बाहर आया, फिर उन्होंने मुझे बताया सुबह बोले इलाज पूरा अभी फालतू में जा रहा है बोले, मम्मी की डेट हो गई बोले। फिर भी उन्होंने हमको वेंटिलेटर पे मशीन पे रखी मम्मी को, और उन्हें हमको हिलाती हुई बॉडी दिखा है बस। और दूसरे दिन मम्मी 3 तारीख की डेट हो गई थी और दूसरे दिन हमको 6 बजे उन्होंने बता दिए कि मम्मी की डेट होगी। और उन्होंने बोले पैसे की बात आ गई तो उन्होंने बोल दी सीधा मम्मी की डेट होगी, पर पैसा मांगने लगे। हार्ट में जो है बजाज हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए लाए, और वहाँ पे इलाज के दौरान वहाँ अचानक भर्ती कर दिया गया, जबकि इनकी सहमति नहीं भर्ती करने में, खाली मतलब चेकअप करवाने लाए थे। ये गरीब आदमी है, इनके पास इतना पैसा नहीं है। वहाँ भर्ती करने के बाद दूसरे दिन बताया जा रहा है कि भाई आपकी मम्मी का जो है हालत में सुधार आ रहा है, जबकि इनने दूसरे दिन भी बोल दिया कि हमको डिस्चार्ज कर दो, हमारे पास पैसा नहीं, हम सरकारी अस्पताल में लेके जाएंगे। फिर भी उनने डिस्चार्ज नहीं किया और ये बताया गया है कि जो है पेशेंट की हालत में सुधार आ रहा है। लेकिन शाम को जब पैसे जमा कराने की बात आई तो उसके 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद डॉक्टर की तरफ से खबर आती है कि तुम्हारी मम्मी की मृत्यु हो गई है। मतलब ये प्रतीत होता है इनके बताने के अनुसार कि मृत शरीर का ही इलाज किया गया, मतलब पहले मृत्यु हो चुकी थी और जब इनके पास पैसे ख़त्म हो गए, पैसे नहीं थे इनके पास, तो उनको बोला गया है कि मृत्यु हो चुकी है। जबकि इनने जो है 3 तारीख के सुबह ही बोल दिए थे कि डिस्चार्ज कर दो, लेकिन जो है डिस्चार्ज नहीं किया गया है। ये मानना है कि ये मृत शरीर का उनने इलाज किया गया है और इसकी पूरी जांच होना चाहिए। अस्पताल के डॉक्टर की योग्यता की जांच होना चाहिए, उनने क्या क्या टेस्ट करे थे उसकी जांच होना चाहिए। और बहुत सारे इनने जो है वहाँ पे और भी शिकायतें आ रही है कि अस्पताल में जो है इस प्रकार के बहुत केस होते गए के, और नियम अनुसार मृत्यु प्रमाण पत्र 21 दिन में नगर पालिका को इनको सूचना देना है, नियम में है। लेकिन आज 1 महीना हो गया, नगर पालिका बालाघाट में कोई सूचना नहीं दी गई है, इनको मृत्यु प्रमाण पत्र तक नहीं दिया गया है। जब मृत्यु प्रमाण पत्र लेने जाते हैं तो इनको पैसा जमा करने की बात करते हैं, गाली गलौज करते हैं, जातिगत अपमानित करते हैं। गरीब हो, गवार हो, गोंड गवारे हो तो तुम यहाँ इलाज कराने हमारे पास क्यों है, इस प्रकार से जो है श्याम रंगलानी के द्वारा कहा गया है। मेरे द्वारा भी फ़ोन पे मैंने उनसे पूछा गया है कि भाई आप इनको मृत्यु प्रमाण पत्र जारी क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों पैसे के लिए आप बार बार परेशान कर रहे हो। तो प्रमाण पत्र देने की बात उनने स्वीकार करी कि मुझे मेरे पास आप दूसरे दिन 11 बजे भेज दो, मैं देता हूँ। लेकिन आज तीसरा चौथा दिन है, इनके हाथ में मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है। 2 तारीख को भर्ती हुई थी राधन भाई कुशराम।
2 तारीख को, और मेरे ख्याल से 4 तारीख को एक्सपायर हुई। उस समय मैं यहाँ था भी नहीं, मैं मैरिज में बाहर गया हुआ था कहीं। तो मुझे फ़ोन आया 4 तारीख की रात को कि भाई इनके पास पेमेंट नहीं है। किसी डॉक्टर ने फ़ोन किया, तो इनको बॉडी के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। मैंने कहा नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले जा सकते हैं। ये उसी समय बॉडी को ले गए। सीरियस थी, ICU में थी पेशेंट। उसके बाद बॉडी को लेके चले गए। उन्होंने पेमेंट जमा नहीं किया कि पैसे नहीं है, बाद में जमा कर देंगे। तो 2-4-5 दिन हुआ, हफ्ता 10 दिन हुआ, नोटिस नहीं हुआ, आए नहीं। उस समय जल्दी में डेथ सर्टिफिकेट लेके भी नहीं गए। लेकिन नियम ये रहता है कि नोटिस हो जाए, उसके बाद पूरी कार्यवाही तो पूरे पेपर दे देते हैं। तो एक आध बार आए होंगे। इसी बीच मुझे कुछ मेरी कैजुअलिटी हो गई, तो मैं हॉस्पिटल जा नहीं पाया हूँ लगभग 15-20 दिन से। तो इन्होंने डेथ सर्टिफिकेट के लिए गए होंगे ये, तो उन्होंने बोले भाई नोटिस करवा लीजिए आप। इनका मेडिकल का बिल बचा हुआ था 20-25 हज़ार, 20,000 रुपये हॉस्पिटल का बिल बचा था, मेडिकल का भी 18,000 करीब बचा है। एक पैसा भी नहीं दिया था उन्होंने। हमें गुड फेथ पे उनको दवाइयाँ दिलवा दी थी कि भाई ठीक है आप दे देना। तो उन्होंने मेडिकल वाले ने बोला होगा कि भाई हमें नोटिस करवा लीजिए, पेमेंट दे दीजिए। उन्होंने बोला हम दे देंगे, अभी नहीं है। तो बोले ठीक है हम कल दे देंगे, कल आते हैं। उसके बाद वो आए नहीं। उसके बाद कुछ दिन पहले मेरे पास फ़ोन आया कि आप इनको डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा भाई ऐसा नहीं है, डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। वो आए तो एक बार बोले हम कल पैसे लेके आते हैं और दे देंगे आपको। हमने बोले ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं हमको, आप ले जा लीजिए। उसी दिन मैंने 3 तारीख को, शायद 2 या 3 तारीख को इनका फ़ोन आया था किसी का। तो मैंने कहा ठीक है ना, भेज दीजिए आप, डेथ सर्टिफिकेट ले लेंगे। तो शायद इनके नोटिस नहीं होने के कारण पेपर वर्क नहीं हो पाया होगा, तो उन्होंने बोला कि भाई कल आके ले लेना। तो इन्होंने फिर अभी हमें ब्लैकमेल करना चालू किया है कि आपने हमसे पैसे मांगा मेडिकल का और इसका हॉस्पिटल का, इसलिए हम आप पे केस करेंगे कि आपने गाली दी है और ये की है, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। अस्पताल में कोई इतने बड़े इसमें गाली देता है कैसी? अस्पताल में, पूरे अस्पताल में CCTV कैमरेज लगे हुए हैं। ऐसे उन लोग ने ये आरोप लगाया सर, मैं मैनेजमेंट देखता हूँ, बॉडी का आप लोग इलाज कर सवाल ही नहीं उठता। ऐसा कभी भी कहीं पे भी कोई भी डॉक्टर नहीं करता। बालाघाट में उनका ये भी कहना है कि उन लोगों ने 16-17 हज़ार रुपये पहले जमा कर चुके हैं, उसके बाद आप बिल बताइए उनको, रसीद बताइए, बोलना रसीद बताइए उनको कितने जमा कर दिए। ये तो कोई भी हॉस्पिटल में रसीद नहीं मिलती बिल्कुल देते हैं हम लोग। नहीं बिल हमारे यहाँ जाके देख लीजिए आप, तुरंत पैसे जमा किया, तुरंत ना तुरंत एडवांस भी किया है, एडवांस भी किया। नहीं एडवांस भी रहता है तो उसी समय एडवांस दे देते हैं हम लोग। अच्छा, आप बोल रहे हैं ब्लैकमेलिंग की बात? बिल्कुल ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। तो आप अभी 2 दिन बाद क्यों आ रहे हैं यहाँ पर ब्लैकमेलिंग की? 2 दिन बाद यानी मैं था ही नहीं यहाँ पे। मैं आज आया हूँ, मेरी सिस्टर एक्सपायर हुई गोंदिया में, डॉक्टर बजाज की मदर। मैनेजमेंट तो यहाँ पर आकर शिकायत कर सकता है कि ब्लैकमेलिंग। नहीं इन्होंने बोला ऐसा, बाकी हमें उम्मीद नहीं थी कि करेंगे। हमें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा करेंगे। हमने बोले डेथ सर्टिफिकेट मिल रहा, हो गया, बात खत्म हो गई। अब ये ब्लैकमेलिंग में पड़े हैं कि भाई हम शिकायत करेंगे। लोग जब शिकायत करने आ रहे हैं उसके बाद आप लोग क्यों आ रहे हैं शिकायत करने? इसीलिए आ रहे हैं। हमको उम्मीद थोड़ी थी कि ये झूठ बोल के शिकायत करेंगे। हमने सोचा ये बातें हो गई, झूठ क्यों बोलेंगे? आम आदमी नहीं बोलता झूठ हॉस्पिटल के लिए, बाकी ऐसे लोग बोल रहे हैं, अब क्या करोगे? गवर्नमेंट के नियम है कि किसी भी पेमेंट के कारण व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं रोका जाना। मृत्यु प्रमाण पत्र का नियम नहीं है। मृत्यु प्रमाण पत्र हमने रोका भी नहीं है। मृत्यु प्रमाण पत्र मैंने बोला था ले जा लीजिएगा, और ये 3 दिन पहले बोला था। उससे मैं नहीं था, हो सकता है उनका पेपर वर्क नहीं हुआ होगा, 1 दिन लेट हुआ तो मिल जाएगा वो। तो अभी आपने खुद ही स्वीकार किया है कि उनका पेमेंट नहीं होने के कारण उन्होंने बोला भाई कि पेमेंट कर दीजिए आप, मृत्यु प्रमाण पत्र हम दे देंगे। इन्होंने बोला हम कर आके करते हैं, ठीक है बोले कर दीजिएगा, चले गए। उसके बाद आए नहीं ये लोग। न्यूज शिखरांश मासिक पत्रिका और चैनल का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुत जल्द ही विस्तार किया जा रहा है। प्रत्येक जिला स्तर पर जिला प्रतिनिधि नियुक्त करना है, केवल पत्रकार ही संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 7987744194।